हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अरे टीना, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर। पहले ही तुम्हारा रंग को देखकर लोग ताने मारते हैं। पूरब टीना को बोला। देखो न पूरब, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं सांवली थी। टीना नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर टीना को हमेशा ताने मारते थे। क्या करेंगे वो भी, वह गोरा और टीना कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पूरब का मन वैसे साफ था। टीना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने टीना से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरब वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। उसके बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतिज्ञा दीदी अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा विकी खुश हो गया था। पूरब विकी को कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना। वो पूरब के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हारे उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने पूरब से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है। विक्की आगे बोलने, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे। पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों को क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरतें रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताने मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो मुझे सुबह बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसका चेहरा पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलने तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताने मारने के लिए
बोला ही होगा ना, उस वजह से जीना की दिशा क्यों बदली। पूरब को उस घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही टीना को दुख देता हूँ, उसे वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे भी अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। टीना के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद टीना शांत बैठी थी। उसने टीना को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। टीना को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। टीना, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल ले देंगे साड़ी को। देखना तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। टीना को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। पूरब का बोलना सुनकर टीना तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी टीना को देखती ही रह गई। पूरब बोला, टीना सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किस में है यह मैं भूल गया। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हारे के नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। टीना के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई। यह बात सुनकर शर्मा कर वह पूरब को बोली, क्या आप भी। पूरब ने टीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचार से पूरब खुश हुआ। मन ही मन में पूरब ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरती दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होनी ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को शेयर भी कीजिएगा। और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।